Morning, dear students. Good morning, friends. How are you? Hope you all are fine. Today we will do illustration 13 of chapter Cash Flow Statement. Cash Flow Statement chapter 6 part B, illustration number 13th. The following is the position of current assets and current liability of Z Limited. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 31 मार्च 2016 और 2017 की। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 के, शॉर्ट टर्म लोन्स 10,000 का, करंट 2017 का अगर हम बात करें तो 19,000 है। तो यहाँ हमको क्या करना है कि वर्किंग कैपिटल चेंज फाइंड आउट करना है। वर्किंग कैपिटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ईयर्स का डिफरेंस देखेंगे कि हमारे प्रोविजंस हैं, जो लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है। द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको गिवन है कि लॉस है 45,000 का और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैश कैलकुलेट करना है कि कैश का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखना है क्या यूज़ हुआ है या जनरेट हुआ है। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 2017 को अगर हम करंट ईयर मान रहे हैं तो करंट ईयर में 0 है और पिछले साल के 1000 थे। इट मीन्स ये जो हैं लेस हो गए हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लेस हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं। तो जब कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रॉफिट के अंदर इसको प्रोविज़न जो है डाउटफुल डेट्स का वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। अब नेट लॉस है, नेट लॉस कितने का है, 45,000 का है और ये हमारी नॉन कैश आइटम्स है, इसको हम वापस से लेस कर देंगे जो कि हमारे एक्सपेंसेस होने के कारण प्रोविज़न जो है हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा था उसने। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो डिक्रीज़ हो गया है पहले से। जब इंक्रीज़ होता है तो हमने प्रोविज़न में पैसा डाला, मीन्स हमारे प्रॉफिट को उसने कम कर दिया। अब डिक्रीज़ हो गया तो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो 1000 जो है हमने लेस किया। फिर वर्किंग कैपिटल चेंज का दिखा रहा है क्या, करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ कितनी हो रही है, 20,000। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 20,000 से और जो कि हमारे बिल पेबल्स हैं, और डिक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स में 5,000 से, तो हमने 5,000 को लेस किया। आपको याद होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, आपने उधार में लिया है, कैश आया होगा, इसलिए वापस से ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कैश देख रहे हैं 31,000 जो है वो हो रहा है। उसके बाद हमारा 14th इलस्ट्रेशन देखेंगे आप। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। आपको बताना है वही ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बताना है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट्स जिसमें हमारी नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि नोट नंबर में देख सकते हैं आप, रिजर्व एंड सरप्लस में किस चीज़ का रिजर्व ये दिया है, लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले लेते हैं। अब बिफोर टैक्स से पहले हमको क्या देखना है कि हमारा
कितने थाउजेंड का जो है कैश रहा है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो कहता है कि 6,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 6,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आपको ये पता होगा कि 6,000 का जब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पिछले साल लॉस हुआ, इस साल आपको 7,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो लॉस थे उसको कवर करने के बाद आपके पास 7,000 बचा है, तो हम वापस से इसमें ऐड करके देखते हैं कि 13,000 जो है हमारा इस साल का प्रॉफिट रहा है। क्योंकि पिछले साल के लॉस को कवर करने के बाद हमारे पास 7,000 अभी भी बचे हैं, तो पिछले साल के लॉस को वापस से ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। फिर हमें इस साल के जो रिज़र्व में हमने ट्रांसफ़र किया है वो कितना किया है, पिछले साल के रिज़र्व में हमारे पास 9,500 हैं, इस साल के रिज़र्व में हमारे पास 15,000 हैं। तो 95,000 और 15,000 में डिफरेंस कितने का है, 5,500 का है। तो जो 5,500 है वो इस साल में से प्रॉफिट में से रिजर्व में भी गया है। तो हमारे प्रॉफिट आ गए कितने, 18,500 की। तो आप 18,500 को यहाँ पुट कर रहे हैं। उसके बाद आपने एंट्री की थी जो भी आपके डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देने की बात है या इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसा कि यहाँ देखो बोला है कि डिबेंचर्स जो हैं आपके 31 मार्च 2017 को इशू किए गए हैं, 31 मार्च 2017 को नए इशू किए गए हैं। तो इसका मतलब उसका पूरे साल के जो है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो डिफरेंस है वो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो देख सकते हैं आप डिबेंचर हमारे कितने हैं, डिबेंचर हमारे जो हैं वो हैं कितने, पहले हमारे डिबेंचर थे 21,000, अब हो गए हमारे डिबेंचर 25,000। इसका मतलब जो 4,000 के डिबेंचर हुए हैं वो क्या हुआ है कि 31 मार्च 2017 को रिडीम किए हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट कितने पर लेंगे, 21,000 डिबेंचर्स के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाता है कितना, 2,100। और जो हमारी यहाँ पर देख रहे हैं आप डेप्रिसिएशन की भी बात की गई है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 9,000 पिछले साल का था, 13,000 इस साल का है, तो 4,000 जो है हमने यहाँ पर उसका भी लिखा है। और गुडविल की वैल्यू जो है पहले 10,000 थी और अब 8,000 हो गई है, 2,000 उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। इसका मतलब अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ हम कह सकते हैं गुडविल का हो चुका है। तो हम ये चीज़ें जो हैं ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। फिर क्या हुआ, हमने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमको 10% इंटरेस्ट जो है वो मिला है। जब मिला है तो वो हमारी इनकम हुई, इनकम जो है, लेकिन हम हमारे प्रॉफिट को उसने बढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ हम प्रॉफिट बढ़ाकर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट जो हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे। उसके बाद हमारी बात आती है वर्किंग कैपिटल चेंज की। हमने क्या करा, करंट लायबिलिटी को देखा, करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रखी है तो ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज होती तो लेस। इसी तरह से करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स जो है इन्वेंट्री माइनस में जा रहा है, माइनस में मीन्स यहाँ पर हम करंट लायबिलिटी को इंक्रीज होने पर हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर करंट जो हमारी स्टॉक है या इन्वेंट्री है वो पहले 6,000 का था, अब 24,500 का हो गया, तो इसका मतलब वो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ तो लेस करते हैं, तो हमारा आ जाएगा सब करने के बाद 11,800। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15th ट्राई करेंगे। 15th इलिस्ट्रेशन में क्या है, वही चीज़ आपको शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंस दिखा रहा है एक, तो हमारे जो प्रॉफिट थे वो कितने के थे, 30,000 के हैं रिजर्व में, और सरप्लस में कितना आ रहा है, 60,000 दिखा रहा है।
30,000 से 60,000 में कितना डिफरेंस आया है? 30,000 का डिफरेंस आया है। और हमारे जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है आपको क्वेश्चन में? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर जो है आपको गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आपको गिवन है 32,000 के लास्ट ईयर के, और इस साल के जो है वो हमारे 40,000 के। तो हमारा जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो इसी ईयर का है, यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है वो साल का दिया होता है, उसमें बैलेंस नहीं गिवन होता। तो पिछले साल 32,000 प्रोविज़न बना था, इस साल 40,000 का प्रोविज़न बना है। तो 40,000 का जो प्रोविज़न बना है वो क्या होगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था, कुछ पैसा रिजर्व में तो कुछ पैसा प्रोविज़न फॉर टैक्स में, तो वापस से हम इसको ऐड कर देंगे 40,000 को, तो हमारे प्रॉफिट आ जाते हैं कितने के? 70,000 के। अब वो कहता है कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रखा है। देखेंगे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट हमारा कितना है? 6%। डिबेंचर हमारे जो डिबेंचर हैं वो पहले 60,000 के थे, अब 80,000 के हो गए। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको पास कि कितने डिबेंचर कौन सी तारीख को इशू किए गए हैं, लेकिन 60,000 को हमने 6%, 10% हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करना है कि 6% डिबेंचर है, 3600 जो है हमारा आ चुका है क्या? डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट। हम ये मान रहे हैं कि जो नए डिबेंचर इशू किए गए हैं वो 31 मार्च 2018 को किए गए हैं। आप वर्किंग नोट में ये चीज़ ज़रूर देंगे कि आप क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। इसके ऊपर हमारा जो है डिबेंचर के ऊपर हमारा इंटरेस्ट आप 80,000 पर अगर लगाते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली बताएंगे कि हमने ये माना है कि जो 20,000 के इंक्रीज़ हुए हैं वो 31 मार्च 2017 से हो गए, तब आप कर सकते हैं। अगर आप 31 मार्च 2018 से मानकर चल रहे हैं तो आप 60,000 पर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? 3600 जो है आपका यहाँ पर आ जाता है। किसका? वो भी आप क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। किसमें? हमारे में। उसके बाद हमारी करंट लाइबिलिटी में जो डिफरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं। करंट लाइबिलिटी में हमारे पास करंट एसेट्स में अगर डिफरेंस देखें तो 15,000 की इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इन्वेंट्री जब इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी लेस हो जाएगी। सेम ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेस हो जाएंगे। देखेंगे आप यहाँ पर इन्वेंट्री और ये दोनों चीज़ें जो है हमारी लेस हो जाएंगी, क्योंकि एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद अगर हम लाइबिलिटी को देखते हैं तो लाइबिलिटी जो है हमारी कितने की है? ट्रेड पेबल्स जो है हमारे 48,000 के पहले थे, अब 35,000 के हो गए हैं। तो 13,000 के हमारे ट्रेड पेबल्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी भी हमारी लेस ही होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम इग्नोर नहीं करते हैं, हमने क्या करा है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में पहले से ही ऐड करके देख लिया था। उसके बाद अब हमारा जो भी एडलेस है करने के बाद हमने कहा कि हमारा जो आंसर आता है वो क्या है? 35,600 आता है। अब एक्चुअल जो पेमेंट है टैक्स की वो आप करेंगे इस साल, तो पेमेंट टैक्स की कितनी है? 32,000 है, जो कि पिछले साल प्रोविज़न बनाया था नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसलिए हम इसको अब लेस कर देंगे और हमारी अमाउंट जो है लेस करने के बाद 3600 जो है कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शो कर रही है। इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो जो इस साल का प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया होगा वो क्या है? इसी साल के लिए ही है, मींस इस साल का बैलेंस में आपका पिछले वाले में ऐड नहीं होता है। जो प्रोविज़न जिस टाइम बनाया गया है वो उतना ही पे होगा, लेकिन पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 2017 का बनाया गया था, पे होगा 2018 में, और जो 2018 वाला बनाया गया है वो पे होगा 2019 में। तो इसलिए प्रोविज़न जो है हम पहले से बनाते हैं। कितना बनाते हैं? हमारी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया था, तो 2017 वाली पर हमने
32,000 रुपये बनाए थे वो इस साल पे करना है तो एक्चुअल कैश चला गया होगा, तो इसलिए लेस कर दिया लास्ट में। और ऐड क्यों किया था पहले, क्योंकि वो प्रोविज़न जो है हमारा वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं है वो, तो हम उसको क्यों पे वो दिखाएंगे, इसलिए हमने उसको वापस से ऐड कर दिया था। 16th इलिस्ट्रेशन देखेंगे आप, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर दी हुई है और 88,000 जो है हमारा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको सब कुछ बना बनाया दे रखा है, तो 88,000 में आपने क्या ऐड करना है, जो भी हमारे डेप्रिसिएशन है उसको ऐड कर देना है, जो भी हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड कर दिया हमने, गुडविल को राइट ऑफ किया था वो ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक बार, और कुछ इनकम्स के अंदर ये भी इंक्लूड है, डिविडेंड रिसीव इंक्लूड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड है, तो ये हम माइनस कर देंगे। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो भी हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी, यहाँ पर शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो भी हम वापस से ऐड कर देंगे, और डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है वो लेस कर देंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सब करने के बाद हम ये कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंज देखेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंज में आपकी कुछ करंट आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट्स है तो क्या हो जाएगा, हमारी एसेट्स पहले नहीं थी अब इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कैश यूज़ हुआ होगा, कैश ख़त्म हो गया होगा। इसी तरह से इन्वेंट्री भी क्या है, पहले से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा कैश जो है यूज़ हुआ होगा, इसलिए कैश एक्चुअल में माइनस होगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी से हमारी जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा वापस से इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद हमारा कैश जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70,000 का बैलेंस कैश का दिखाता है। या हम कह सकते हैं कि कितना कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्रिएट हुआ है या जनरेट हुआ है, वो 70,000 हुआ है। इसी तरह से आप 17th क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 18th ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सभी को पता है क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो चीज़, वो एक्टिविटीज़ जहाँ हम अपना कैश जो है कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट आप परचेज़ करने में, बिल्डिंग को परचेज़ करने में, कोई फिक्स एसेट्स को परचेज़ करने में, किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने में, या किसी भी डिबेंचर्स में, या किसी को लोन देने में, जिससे भी आपको कुछ इनकम होने के चांस हो सकते हैं, वहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं। बिल्डिंग में आपने इन्वेस्ट किया रेंट लेने के लिए, शेयर में आपने इन्वेस्ट किया डिविडेंड लेने के लिए, इसी तरह से आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाने के लिए। सेम डिबेंचर आप दे रहे हैं, मींस डिबेंचर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट चाह रहे हैं। इसी तरह से आप अब ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे, हम कह सकते हैं कि हम एडवांस या लोन दे देते हैं तब भी क्या है, हम इंटरेस्ट चाहते हैं। तो जहाँ भी हमको कुछ अर्निंग की उम्मीद है या रिटर्न की उम्मीद है, वहाँ हम कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। कैसे होगा, जब आपने कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया है जो कि पहले आपकी थी, मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर दी है, जो भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो कैश क्या है आपके पास आएगा। फिर फिक्स एसेट्स को परचेज करने में कैश क्या है, ब्रैकेट वाला दिखा रहा है, मींस माइनस वाला, तो इसका मतलब कैश जो है आउटफ्लो रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे थे तो कैश जाएगा, लेकिन सेल किया तो कैश आएगा, इनफ्लो रहेगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिबेंचर से, आप लोगों ने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिबेंचर से ऊपर इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है। फिर इसी तरह से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो ये सारे काम जो है हम कह सकते हैं कि जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम कैश का फ्लो जो है वो बताते हैं कि कैश हमारा यूज़ हुआ या जनरेट हुआ। इसी तरह से जो भी आंसर आएगा उसको हम
बी पॉइंट का आंसर मानकर ए बी सी तीनों एक्टिविटी का जैसे प्लस करते हैं तो वो कर देंगे। तो यहाँ पर हमको ओनली अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं 19th इलस्ट्रेशन जो है आपका वो क्या कहता है, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपके पास प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स ये बताया गया है कि परचेज कितनी की गई, सेल कितनी की गई। अब देखें सीधा सीधा अगर आपको गिवन होगा तो आप लिख देंगे, बहुत इजी हो जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन में परचेज दे रखा है, सेल नहीं दे रखा है, या फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी होगी, तो उससे आपको बताना होगा कि एक्चुअल उस ईयर में आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, जो कि आगे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा प्लांट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। फिर आप परचेज सेल जो है वो मिसिंग फिगर जो होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम कर रहे हैं 19th रजिस्ट्रेशन, इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्लांट जो है परचेज किया है 6,20,000 का। देखो प्लांट परचेज हो रहा है तो कैश क्या है, यूज़ हो रहा है, मीन्स कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो आपने उसको नेगेटिव में लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका प्लांट जो है वो सेल भी हुआ है 2 लाख का, तो आपने प्लांट को सेल कर दिया 2 लाख में, मीन्स कैश जो है आपके पास इनफ्लो रहेगा। 2,40,000 की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, मीन्स इन्वेस्ट किया है, पैसा जो है वो बाहर गया है। 80,000 की सेल की है, पैसा वापस आ गया है। गुडविल में परचेज किया है 1 लाख की, माइनस में जाएगी। और पेटेंट को सेल किया है 1,50,000 की, तो कैश जो है वो आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिबेंचर्स के ऊपर, आपको 8,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपकी इनकम है तो पॉजिटिव में रहेगी। इंटरेस्ट पे किया, जो भी डिबेंचर आपने इशू किए थे उनको इंटरेस्ट पे किया, क्या हो जाएगा उसका 15,000 की हमने इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट पे करने पर क्या होगा, डिबेंचर्स के ऊपर हमारा एक्सपेंस जो है वो बन जाएगा, आपने उसको पे कर दिया है 15,000। अब डिबेंचर के ऊपर जब इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा कि वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। यही तो ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या कहेंगे, कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी फिगर दे देंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेगी, तो वो क्या चीज़ है आपकी, वो डिबेंचर से रिलेटेड जो है, इशू करने से रिलेटेड, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे। फिर बात आती है क्या, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इन्वेस्ट किया था रिसीव हो रहा है, ऐड कर दो 20,000। फिर डिविडेंड पे है, पे क्या होगा, जब इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है सेम, तो हम इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे वो इन्फॉर्मेशन है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है परचेज किया आउट ऑफ द सरप्लस फंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पज वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव्ड 30,000। आपने कोई बिल्डिंग में पैसा जो है परचेज किया था, उसको 30,000 उसका रेंट आ रहा है, तो रेंट आ रहा है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है ना, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो प्लस माइनस करने के बाद आप दिखाते हैं कि 4,72,000 का आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स कि कैश जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पर, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये चीज़ आप जो है वो ध्यान देंगे। उसके बाद कई बार मैंने बोला कि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर नहीं गिवन होगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ मिसिंग फिगर होंगी और आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके से हम करेंगे। ये केस 1 जो है वो सीख रहे हैं आप यहाँ, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आपको फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी है रिटन डाउन पे। If the balance sheet does not contain the item of provision for depreciation or accumulated depreciation for both the years, या तो मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है, तो कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी हो सकता। इट मीन्स दैट फिक्स एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट आर शोन ऑन देयर रिटन डाउन वैल्यू एंड हैंस फिक्स एसेट्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की या प्रोविज़न की, तो आप सीधा ही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से वो अमाउंट लेस करने के बाद आप प्रॉफिट या सेल या जो भी हमारी वैल्यू है वो परचेज की अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको शुरू के अमाउंट पर ही दिया होगा या फिर आपको जो है वो लेस करने के बाद ही दी होगी, मीन्स रिटन डाउन वैल्यू पर ही फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी हुई है,
पर आप यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन की बनती है। तो आप जो है उसको पूरा क्वेश्चन जो करेंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस गिवन है एसेट्स का, will now show purchase or sale of assets. So if the credit side in excess of the debit side, the amount of difference will be treated as purchase of the assets. अगर आपके क्वेश्चन में की जो बैलेंस निकलता है अगर वो डेबिट बैलेंस निकलता है तो इट मीन्स सेल हुई है, अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो इट मीन्स परचेज किया गया है। करते हैं कैसे, और आप यहाँ पर प्रॉफिट और फिक्स एसेट्स का लॉस भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज ए लॉस on sale of fixed assets it is put to the credit side of the assets account. If there is a profit on sale of fixed assets it put to the debit side of the assets account. तो यहाँ पर हम करते हैं 20th illustration जो कि क्या है वो आपको शो करता है कि क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश का फ्लो रहा है वो देखेंगे। 1 अप्रैल 2018 को आपने क्या करा है, प्लांट की वैल्यू दिखाई है, और 31 मार्च 2019 को आपने अपने प्लांट की वैल्यू दिखाई है। वो क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आपने बोला कि 1 अप्रैल को हमारी वैल्यू जो है प्लांट की वो कितनी शो हो रही है, 7,20,000 शो हो रही है, और 31 मार्च 2019 को 8,60,000 शो हो रही है, और डेप्रिसिएशन जो है वो 85,000 अब तक इस साल का ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कैलकुलेट किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी जो है रिटन डाउन वैल्यू जो है 1,10,000 वाली सोल्ड की है, मतलब कि 1,10,000 में सेल की है 1,25,000 की वाली एसेट्स को। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ओपनिंग बैलेंस आपका 7,20,000 है। अब ओपनिंग बैलेंस को आपने डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि एसेट्स का एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। जब स्टार्ट करेंगे तो डेबिट से ही करेंगे, तो ओपनिंग डेबिट होगा। फिर क्लोजिंग आपने क्लोजिंग में लिख दिया 8,60,000। डेप्रिसिएशन जो है आपकी वैल्यू एसेट्स को कम करता है, जो चीज़ हमारी एसेट्स को कम करती है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि आपको सिंपल जनरल एंट्री भी पता होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो इसे क्रेडिट साइड में आपने डेप्रिसिएशन जो है वो दिखा देंगे। फिर हमारा क्या है 85,000 इस साल का हो गया, और हमारे सेल करने पर 1,10,000 वाली एसेट्स को कितने में सेल किया आपने, 1,25,000 में। तो 1,25,000 की जो है वो सेल करने पर आपको पैसा मिल गया। आप कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या प्लांट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डेबिट हो रहा है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो क्रेडिट ही हो रही है, तो क्रेडिट साइड में उसका बाय बैंक आपने कर दिया। अब आप कहते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ पर होता है, प्रॉफिट का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट क्रेडिट है तो प्लांट अकाउंट क्या है, डेबिट। तो करने के बाद हमने क्या करा, 3,35,000 का बैलेंस जो है दोनों साइड को मैच करने पर निकल रहा है। तो आपने क्या कहा, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होने पर बैलेंस निकलता है तो इट मीन्स हमने परचेज किया है, क्योंकि हमारी एंट्री यही बनती है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से पेमेंट चली जाएगी। और अगर डेबिट साइड इंक्रीज होगी मीन्स डेबिट बैलेंस होगा तो हमारी सेल हुई होगी। तो यहाँ पर हमने जो मिसिंग फिगर थी वो फाइंड आउट कर ली है 3,35,000। अब बात आती है क्या, हमने जो हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन है उसमें हम पुट करके हमारी कैश जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी पर आपने सेल किया तो कैश आया ना 1,25,000, और पेमेंट की तो परचेज किया तो कैश गया होगा। तो आपके पास कैश एक्चुअल कितना यूज़ हुआ आपका इन्वेस्टिंग में इस साल, 2,10,000 जो है वो यूज़ हो गया। इसी तरह से आपका 21 रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे आप। यहाँ पर बिल्डिंग की बात आपको गिवन है, बिल्डिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश को देखना है। बिल्डिंग का रिटन डाउन वैल्यू 6 लाख और 7,50,000 की दे रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से आप करेंगे इसको। तो ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का कहाँ होगा, डेबिट में होगा, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट में होगा। फिर बिल्डिंग के कॉस्ट 1 लाख की कॉस्ट वाली को आपने 30,000 जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख में से आप 30,000 लेस करेंगे 70,000 वाली को आपने 60,000 में सेल कर दिया, सेल करने पर अमाउंट आई
और 10,000 का आपको लॉस हो गया, तो आपके ये दोनों चीज़ें होने के बाद आप मिसिंग फिगर जो है वो निकाल लेते हैं 2,70,000। तो इसी तरह से हम 2,70,000 आपने यहाँ पर परचेज़ किया, परचेज़ करने पर पेमेंट होगी और बिल्डिंग पर जो सेल करेंगे तो आपको रिसीव होगा। तो आपने दोनों को डिफरेंस देखने के बाद आपने कहा कि हमारा कैश जो है वो यूज़ हो रहा है 2,10,000। तो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं 22, 23, 24, तो ये टॉपिक जो है आप अपने आप से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं हमारे वो आप कंप्लीट करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और उससे रिलेटेड फुल ABC तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।